बहेड़ी प्रखंड में हमारे अध्यक्ष महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और हमारे तमाम जन सुराजी भाई जो हमारे बहेड़ी प्रखंड से यहाँ आए हुए हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे भाइयों, आज की यह घोषणा हमारे पदाधिकारी जो हमारे जन सुराजी सिपाही हैं, जो 250 पदाधिकारी की सूची यहाँ आई है और उनकी घोषणा की जाएगी, जिसमें हमारे प्रखंड बहेड़ी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, हमारी महिला अध्यक्ष, इनका बहुत बहुत बहेड़ी प्रखंड में हार्दिक स्वागत है। और मैं ये आशा ही नहीं पूरे विश्वास से कहूँगी कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष महोदय और महिला अध्यक्ष ये लोग बहेड़ी में जन सुराज को लेकर पूरी जोर शोर से जन सुराज को में जोड़ने का काम करेंगे और इस अभियान को सफल बनाने में ये लोग दिन रात एक करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे यहाँ जन सुराजी भाई ने कहा है जन सुराज को लेकर, जैसे कि हमारे अभी एक भाई ने कहा था कि जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये बात एकदम सत्य है। कहीं ना कहीं हम लोग सारी बातों को जानते हुए भी हमारे में कमी क्या है और हमें किन चीजों की जरूरत है, फिर भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे प्रशांत भाई ने इस जन सुराज अभियान की शुरुआत की थी तो वो भी हमारे बिहार के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है। आज तक जब जितनी भी राजनीतिक हुई है उसमें दल से जीत कर गए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत सारे दल में बदला बदली हुई है, लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया कि पूरे बिहार वासियों को उनकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए घर घर पैदल गया हो। लेकिन हमारे प्रशांत भाई ने ये कदम बहुत ही ठोस कदम उठाया है, क्योंकि हमारी बिहार की जनता अभी भी सोई हुई है। मैं सारे जन सुराजी भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि आज आप लोग बहेड़ी प्रखंड में इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप लोग संकल्प लीजिए। और कुछ पुराने हमारे जन सुराजी भाई इसमें पहले से शामिल हैं, जैसे हमारे राधा कृष्ण जी, हमारे राजीव जी, हमारे इंजीनियर, ये सारे भाई बहुत पुराने हैं जन सुराज में। ये लोग प्रशांत किशोर जी की पैदल यात्रा में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है और इन लोगों के साथ मैं भी थी। पैदल यात्रा में मैं भी चली हूँ और बहुत सारे जिलों में जाने का मुझे मौका मिला और जाने में टाइम में मुझे कहीं कहीं यही देखने को मिला कि अभी भी हमारे बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी और कितनी गरीबी है। तो ये गरीबी तो लोगों की सोच क्या है कि अगर हम सही हैं तो हमें दूसरे से क्या मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जान रहे हैं, जैसा कि हमारे भाई ने कहा जन सुराज के बारे में कि कुछ कमी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने खुल के बोला है कि जहाँ भी कमी है हमारे अध्यक्ष महोदय उस पर ध्यान देंगे। तो हमारे समाज में क्या कमी है, ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग उस कमी को उजागर करें, जनता के बीच जाकर जनता को समझाएं, क्योंकि हमारी जनता अभी भी भोली भाली है। हम लोग एक वोट, आप लोग जो वोट करते हैं उस वोट को इतना कमजोर मत समझिए। आपके वोट से जीतने वाला हेलीकॉप्टर पर उड़ रहा है, लेकिन आपके समाज के बच्चे अभी भी पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। आज आपके बीच का जो जीत कर जाता है विधायक, वो कभी भी आपके बीच नहीं आता है पूछने के लिए कि आपके बच्चे को क्या जरूरत है। लेकिन हमारे प्रशांत भाई अपनी पूरी कमाई अपने पूरे बिहार वासियों के लिए खर्च करने के लिए तैयार है और जनता के बीच के ही आदमी को वो जिताकर हमारी जनता को सरकार बनाएंगे और हमारे जनता के बीच में लाकर खड़ा करेंगे। हमारे भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं कि जनता की हालत सुधरे तो अपने समाज के बीच जाइए और इस अभियान को सफल बनाने में घर घर जन जन तक जन सुराज को पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हमारा समाज नहीं सुधरे
जुड़ेगा, हमारे प्रखंड का विकास नहीं होगा। और अगर हमारे प्रखंड का विकास होगा तभी हमारे जिले का विकास होगा, और अगर जिले का विकास होगा तब हमारे पूरे बिहार का विकास होगा। और हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो लक्ष्य लिया है बिहार वासियों के लिए, उसमें हम सबको दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी जाके ये अभियान सफल होगा। तो मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग निस्वार्थ भावना से इस अभियान से जुड़े और हम लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर प्रशांत जी की जो विचारधारा है उसको सफल बनाने में संकल्प लें। मैं जन स्वराज प्रतिभा झा आप लोगों की बहन हुई और बगल की हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ। लेकिन महिला के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी समाज की जो महिलाएं हैं वो अभी भी जगी नहीं हैं, लेकिन वो जगी नहीं है उसमें हमारे भाइयों का भी योगदान है। हमारे भाई अपनी महिलाओं को जागरूक कीजिए कि एक महिला यदि शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को संभालती है, और अगर वो अपने परिवार को संभालती है तो अपने बच्चे के साथ साथ समाज के कई बच्चे को भी शिक्षित करती है। आज आपके प्रखंड में दूर दराज के शिक्षक, महिला शिक्षिका यहाँ आई हुई हैं, जो यहाँ पर रूम लेके रह रही हैं। वो क्यों? ताकि आपके बच्चे को सही शिक्षा मिल सके। वो भी तो किसी के घर की बेटी है, बहू है, बहन है। तो मैं एक महिला होने के नाते, जिला सचिव होने के नाते मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने घर की महिलाओं को